बार बार हर साल उनके जीवन की जो जीवनी हम आप सबों के बीच में पढ़ते हैं या सुनाते हैं, बताते हैं, उनकी थोड़ी सी अनुसरण अगर हम लोगों के जीवन में आ जाए तो मनुष्य में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। जो ये सोचता है कि भाई मैं अकेले क्या करूंगा, स्वामी जी भी अगर ऐसे सोचते तो उनके नाम से जो आज इतने बड़े बड़े इतिहास लिखे पड़े हैं वो शायद नहीं बनता। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं शॉर्ट में, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक भी रहे थे। वे आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी भी थे। वे एक बुद्धिजीवी लेखक भी थे, समाज सुधारक, क्रांतिकारी, इतिहासकार एवं किसान नेता भी थे। उन्होंने हुंकार नामक पत्र भी प्रकाशित किया था। स्वामी जी की पुण्य स्मृति में उनके गृह जनपद गाजीपुर में स्वामी सहजानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्थापित भी है। स्वामी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देवा गांव में सन 1989 शिवरात्रि के दिन 22 फरवरी के दिन, उस दिन 22 फरवरी को शिवरात्रि था, उस दिन उनका जन्म जयंती था। बचपन में उनके माता जी का स्वर्गवास हो गया था। कहते हैं पूत के पांव पल्ले में दिखने लगते हैं। पढ़ाई के दौरान ही उनका मन आध्यात्म में रमने लगा। दीक्षा को लेकर उनके बाल मन में धर्म की इस विकृति के खिलाफ विद्रोह पनपा। धर्म के अंधानुकरण के खिलाफ उनके मन में जो भावना पनपी, कालांतर में उन्होंने सनातनी मूल्यों के प्रति उनकी आस्था और गहरा किया। वैराग्य भावना को देखकर बाल्यावस्था में उनकी शादी करा गई थी। संयोग से ऐसा रहा नहीं, गृहस्थ जीवन शुरू होने के पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया। इनके बाद उन्होंने विधिवत संन्यास ग्रहण की और 10 नामी दीक्षा लेकर स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हो गए। इसी दौरान उन्होंने काशी समाज की एक और कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। दरअसल काशी के कुछ पंडितों ने उनके संन्यास का एक कहकर विरोध किया था कि ब्राह्मणोत्तर जातियों को दंड धारण करने का अधिकार नहीं है। स्वामी सहजानंद जी ने इसे चुनौती के तौर पे लिया और विभिन्न मंचों पर शास्त्रार्थ करके अपने आप को साबित किया कि भूमियार ब्राह्मण भी ब्राह्मण ही हैं और हम योग्य व्यक्ति संन्यास धारण करने की पात्रता रख सकते हैं। बाद के दिनों में स्वामी जी ने बिहार में किसान आंदोलन भी शुरुआत किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी विकास सेवा संस्थान को भी बना था। कहना न होगा कि स्थापना काल से ही यह संस्थान अपने संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद जी के कुशल निर्देशन एवं संरक्षण में स्वामी जी की भावनाओं के अनुरूप किसान मजदूरों के कल्याण हेतु पूर्ण रूप से संकल्पित एवं समर्पित रहा था। अनेकों अनेक इनके कार्य हैं। मैं अगर सुनाने लग जाऊंगा तो पूरी कार्यक्रम मतलब पूरी पहले जैसे मैंने कहा कि रात भर चलानी पड़ेगी। जैसे उनका सामाजिक कार्य कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। परिस्थिति बस स्वामी जी इस परिस्थिति में स्वामी जी का प्रांतीय किसान सभा संगठन के तौर पर खड़ा हुए और आंदोलन बन गया था। हर जिले और प्रखंड में किसानों की बड़ी बड़ी रैलियां और सभाएं करवाए। बाद के दिनों में उन्होंने कांग्रेस के समाजवादी नेता से हाथ भी मिलाया था। सर्वश्री एम.जी. रंगा, ई.एम. नकुंदीरा पाद, पंडित कार्यानंद शर्मा, पंडित जमुना कारजी, ऐसे समाजवादी नेता किसान आंदोलन के अग्रिम पंक्ति में थे। स्वामी जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी अनेक रैलियों में शामिल हुए। आजादी की लड़ाई के दौरान जब उनकी गिरफ्तारी हो गई थी तो नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने पूरे देश में फॉरवर्ड पालक करके और हड़ताल भी करवाया था। उनकी कुछ रचित पुस्तकें हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। वो ब्रह्मर्षि बंत विस्तार, ब्राह्मण समाज की स्थिति, झूठा भय मिथ्या अभिमान, कर्म कलाप, गीता हृदय क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान सभा के संस्मरण, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करें, मेरा जीवन संघर्ष इत्यादि स्वामी जी द्वारा संपादित अनेकों इस तरह के बुक भी हैं। ब्रह्मर्षि वंश विस्तार इस बार तो नहीं, अगले बार 22 फरवरी को जो हम लोग ये आयोजन करेंगे तो कोशिश करेंगे उनकी
छाया 150 बुक ला करके और बंटवाया जाए ताकि हम अपने आप को जान सके। उसमें थोड़ा बहुत अध्ययन हमने किया, उसमें हम भूमियार भूमियार कैसे, भूमियार कोई जाति नहीं। बहुत से लोग बोल देते हैं भूमियार तो जाति होती नहीं है। उनकी स्वामी जी की भ्रमर्ती वंश विस्तार अगर कोई 2-5 पन्ने शुरुआत के भी पढ़ ले तो वो समझ जाएंगे कि हमें भूमियार क्यों कहा गया। तो अनेकों अनेक उनकी उपलब्धियां हैं। अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा क्योंकि समय कम है और हमारे इतने बड़ीलों का हमारे मंचस्थ सब हैं, तो आज इनको थोड़ा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, कीमती समय निकाल करके आप लोग इस कार्यक्रम में आए और सब हमारे गार्जियन लोगों का स्पीच सुने और उनसे अपने ज्ञान की गंगा को बढ़ाएं। जय परशुराम। अभी स्वागत की कड़ी चल रही थी, उसी कड़ी में हमने वापी से कुछ और भाई आए हुए हैं